नवपलास, पलास, वनम पुरः। अब देखिए, लाटानप्रास तथा यमक अलंकार दोनों में ही शब्द आवृत्ति होती है, परंतु लाटानुप्रास में जिस शब्द की आवृत्ति होती है उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण लिखाया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वहां आपने देखा था कि जो युगे युगे है उसके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं था, और यदा यदा है उसके भी अर्थ में परिवर्तन नहीं था, यद्यपि शब्द रिपीट हो रहा था। लेकिन यमक अलंकार से युक्त जो काव्य पंक्ति है उसमें प्रयुक्त जो सार्थक शब्द होगा वो आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भिन्नता तथा क्रमिकता को भी अभिव्यक्त करता है। यथा नव पलास पलास बनम पुरः। एक पलास का मतलब है पत्ता और दूसरे पलास का मतलब है ढाक। ढाक एक पेड़ का नाम है, पत्ता पत्र को कहते हैं। तो यहां अर्थ परिवर्तन हो रहा है, पलास पलास दोबारा अर्थ परिवर्तन दे रहा है। तो यमक अलंकार में जो शब्द रिपीट होगा वो भिन्नार्थक भी होगा, रिपीट भी होगा और क्रमिकता से आएगा। और जो लाटानुप्रास में शब्द रिपीट होगा वो जो है जॉइंट में आएगा, एक साथ संयुक्त रूप से आएगा, और वहां जो है वो अर्थ परिवर्तन उत्पन्न नहीं करेगा। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार के वर्ण आवृत्ति आश्रित उपभेदों में छेकानुप्रास तथा प्रत्यनुप्रास के मध्य आवृत्ति की संख्या के आधार पर अंतर है, परंतु श्रुत्यनुप्रास पर उच्चारण स्थानों का और अंत्यानुप्रास पर तुकांतता ऑब्लिक तुकबंदी का
प्रभाव रहता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार के वर्णावृत्ति आश्रित उपभेदों में, वर्णावृत्ति आश्रित उपभेद 4 हैं, जिनमें एक का नाम है छेकानुप्रास, एक का नाम है वृत्त्यानुप्रास, एक का नाम है श्रुत्यानुप्रास, एक का नाम है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास और जो वृत्त्यानुप्रास है उसके मध्य तो आवृत्ति की संख्या की दृष्टि से भेद है। अगर एक ही बार आवृत्ति हो रही है तो छेकानुप्रास है, और बार बार आवृत्ति हो रही है तो श्रुत्यानुप्रास है। और जो श्रुत्यानुप्रास है उस पर उच्चारण स्थानों का और अंत्यानुप्रास पर तुकांतता या तुकबंदी का प्रभाव रहता है। जैसे आपने जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं उनमें तुकबंदी देखी होगी। हो यही वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। हो यही वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। ऐसे ही मंगल भवन व मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, वहां भी जो है तुकबंदी है। तो स्वर से या व्यंजन से लास्ट में तुकबंदी आ रही है तो वहां तुकांता के आधार पर जो है अंत्यानुप्रास माना जाता है। अब देखिए, साहित्य की दृष्टि से वर्ण सौंदर्य है। व्याकरण की दृष्टि से किसी एक अथवा अनेक व्यंजनों की केवल एक बार साहित्य की दृष्टि से छेक शब्द का अर्थ वर्ण सौंदर्य है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से छेक छेदन एक हो रहा है। शब्द किसी एक अथवा अनेक व्यंजनों की केवल एक बार आवृत्ति का बोधक है, यह ध्यान रखिएगा। तो देखो, कोई भी विषय वस्तु होती है उसका विश्लेषण उसी हिसाब से किया जाता है। तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद उपभेद हैं उनका जब हमने परीक्षण किया, स्पष्टीकरण आदि, तो ये एक ही साथ में 5 अलंकारों के बराबर समय ले गया। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मात्राओं की विषमता का जो महत्व है, कहीं छोटी की कहीं बड़ी की मात्रा, इनका महत्व अनुप्रास में ही है, अन्य जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्द अलंकारों का एक तरह से यूं कह सकते हैं कि आधारभूत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आपने जो है अनुप्रास अलंकार के जो बाकी के वेद थे, जैसे अंत्यानुप्रास था और जो आपके लाटानुप्रास था, और उनसे जुड़े हुए तथ्य पढ़े। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि छेक शब्द का अर्थ क्या है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा तुकांतता पर आधारित है, कौन सा जो है अनुप्रास का भेद। मैं आपको बता दूं कि साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो संस्कृत साहित्य में एक बृहत्त्रयी ग्रंथ समूह है। बृहत्त्रयी में क्या आता है? भारवी का किरातार्जुनीय महाकाव्य, माघ का शिशुपाल वधम महाकाव्य, श्री हर्ष का नैषधीय चरितम महाकाव्य आता है। उन तीनों ही महाकाव्यों को रचने वालों ने, रचनाकारों ने अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लिखा था, और उन्होंने होड़ भी रही, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रही।
तो भारवी ने तो ने वर्णात्मक, केवल ने ही वर्ण से लगातार जो है प्रत्यानुप्रास का प्रयोग किया, ने ने वर्ण से लगातार। और इसी तरह से जो है आपके माघ ने जो है दैवर्णात्मक, और जो आपके श्रीहर्ष उसने वैवर्णात्मक अनुप्रास का विशेष रूप से प्रयोग किया है। तो एक ही वर्ण से भी लगातार अनुप्रास हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बार बार एक ही चीज बार बार आ रही है तो वो अनुप्रास में जाएगी। एक ही कोई एक व्यंजन या एक से अधिक व्यंजन बार बार रिपीट हो रहा तो अनुप्रास में चला जाएगा। वर्ण रिपीट हो रहा तो वर्ण अनुप्रास है, और शब्द रिपीट हो रहा तो शब्द अनुप्रास है। वर्ण अनुप्रास के उपभेद हैं आपके छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और जो है ये इस तरह से। और शब्द अनुप्रास का लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति होगी, वृत्त्यानुप्रास में बार बार आवृत्ति होगी, और श्रुत्यानुप्रास में एक समान उच्चारण स्थान वाले आएंगे वर्ण ग्रुप में, और अंत्यानुप्रास में तुकबंदी होगी स्वर या व्यंजन से लास्ट में, और लाटानुप्रास में शब्द रिपीट तो होगा लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यमक अलंकार में जो शब्द रिपीट होता है उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक सभी को मेरी ओर से नमस्ते। कृष्णम वंदे जगत गुरु।